इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर फौजी कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए हमारा गजा पर कंट्रोल का इरादा है। गजा पर हुक्मरानी नहीं चाहते, सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। गजा को हमास के खौफ से आज़ाद कराना है। गजा के गिर्द सिक्योरिटी बाड़ लगाएंगे। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास को शिकस्त देना लाजमी है। हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, गजा पर इसराइली कब्जे को कभी कबूल नहीं करेंगे। नेतन्याहू का फलस्तीनियों की नस्लकुशी और बेदखल करने का मंसूबा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी मुज़ाकरात को सबूताश किया। अगर हमले किए तो इसराइल को भारी कीमत चुकाना होगी। MWM का 40 मार्च मुलतवी करने का ऐलान। 7 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक। हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्किल फैसला किया। इराकी वीज़े की मुद्दत में 60 रोज तक तोसी होगी। जिनके इराक के वीज़े जारी हो चुके, हुकूमत उन्हें रियायती टिकट दिलाएगी। सरहद पर मौजूद तलबा को बगैर रुकावट ईरान में दाखिल होने दिया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलहा चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। ज़ायरीन के हवाले से तकलीफ दे फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बोकरा 9, कचहरी में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के अगस्त में मामूल से ज्यादा बारिशों और गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। शुमाल मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादा बारिशों का इम्कान। हुंजा में ग्लेशियर पिघलने का अमल तेजी से जारी। सैलाबी रैले से शाहराह कराकरम का बड़ा हिस्सा बह गया। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट कमी। कीमतों में कमी 3 माह के लिए की गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन को मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में हुई। डिस्को सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में 77 पैसे कमी की गई। कीमतों में कमी जून के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में हुई। नोटिफिकेशन जारी। बरामदात में इजाफा। स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ाने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात $2.7 अरब तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा, सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज और तरजीहात की बदौलत मुआशी अशारियत दुरुस्त सिमत में गामजन है। हुकूमत मुल्क से बरामदात में इजाफे, सरमायाकारी के फरोग और कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशिश है। फीसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से रिपोर्ट ऑपरेशंस में मजीद बेहतरी ला रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर की मुलाकात। इलाकाई सलामती, तिजारती और सिफारती ताउन समेत 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए और वो नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदों का भी खैर मकदम। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल चुका है। मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। हुकूमत ने मुआशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, PTM दौरे हुकूमत में मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मुल्क मादनी वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करना हमारा हदफ है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का काश्तकारों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन। 4 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स GCI और महकमा ज़राअत के MOU पर दस्तखत हो गए। GCI मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल के मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का इंतजाम संभालेगी। चारों मॉडल एग्रीकल्चर मॉल 45 रोज में फंक्शन हो जाएंगे। काश्तकारों के मसाइल का हल और ज़रूरियात का हुसूल एक छत तले मुमकिन होगा। मॉडल मॉल्स में ज़राई मुदाखिल, लॉन, जदीद ज़राई मशीनरी, ट्रैक्टर और दीगर सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। मरीम नवाज ने कहा, काश्तकार की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशानी हैदर का
67वां यौम शहादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सरबराहान का खराज अकीदत। मेजर तोफैल मोहम्मद ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तोफैल ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन का मुकाबला किया और अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। बेमिसाल जुर्रत और अजीम कुर्बानी के एतराफ़ में मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद को निशान हैदर अता किया गया। वतन के दिफा के लिए उनकी शुजात आने वाली नस्लों के लिए बाइस फ़ख्र है। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद को ज़बरदस्त खराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा, पूरी कौम मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। बाइकाटों से तो मामला नहीं सुधरते। देखिए, सिस्टम में रह के ही आप फाइट कर सकते हैं, या तो फिर आप सिस्टम को ही बुलडोज करने की बात करें और फिर छोड़ें इन चीज़ों को और फिर इनकलाब की तैयारी करें। तो अगर आपने डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार से और सिस्टम में रहते हुए अगर आपने जदोजहद करनी तो फिर सिस्टम का बाइकआउट करके तो नहीं होगी। चले ये और किसी के पास नहीं, स्पीकर साहब के पास आ जाएं। हाँ। तो मैं भी वहाँ पे हाज़िर हो जाऊँगा। अगर कोई वीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है बताएं, उसे रिजॉल्व करने को तैयार हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म ने ऑफ़र की हुई है कि भई अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते तो स्पीकर ऑफिस आएँ, तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात की दावत। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ ने तो अपोजिशन को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात की दावत दी हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा है, मुल्क की बेहतरी के लिए आपस में बैठ जाएं। बानी के बेटों के वीज़ों में कोई रुकावट नहीं। अगर कोई मसला आ रहा है तो स्पीकर के पास आ जाए, हल करवा देंगे। स्पीकर ऑफिस में वज़ीर आज़म को भी बुला लेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट से PTI की मुश्किलात बढ़ेंगी। बाइकआउट से मुआमलात नहीं संभलते। सिस्टम में रहकर भी जद्दोजहद की जा सकती है। ख्वाजा आसिफ की बात पर किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए। वाइट कॉलर क्राइम में लोग कहां सबूत छोड़ते हैं। 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब और मौसर था। हर जिले से लोग निकले। हमने सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया। बानी PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे। केसेस खत्म करवाने और मराक लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। हम पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। असद कैसर ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, असम्बली को रबर स्टैम्प बना दिया गया। स्पीकर पार्लियामेंटेरियंस के हकूक और असम्बली की तौकीर का तहफ़्फ़ुज़ करे। उमर अयूब को सरगोदा की अदालत ने बरी किया, फिर दोबारा केस खुल गया। ये जमहूरियत पर हमला है। हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। चीनी एक्सपोर्ट की फिर इंपोर्ट की जरूरत क्यों पेश आई। चीनी के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। काबिज इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 98 अफराद शहीद, 603 जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुतलाशी 51 अफराद भी शामिल। ग़ज़ाई किल्लत के बायस मजीद 4 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 197 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 61,258 हो गई। 1,52,045 अफराद जख्मी हो चुके। यूनिसेफ का कहना है, इसराइली बमबारी, जबरी कहत और मुहासरे के बाद यौमिया 28 बच्चे मारे जा रहे हैं। रूसी सदर पुतिन और ट्रंप के दरमियान जल्द मुलाकात का इम्कान। रूसी सरकारी चैनल ने ऐलान किया कि सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान आला सतह की मुलाकात के लिए मुआहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक मुलाकात की तैयारियों में मसरूफ। मुलाकात की जगह का ऐलान नहीं किया गया, ताहम मुत्तहिदा अरब इमारात मुमकिना मुकाम हो सकता है। रूसी सदर पुतिन की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी समेत दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। UAE के सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी मॉस्को पहुंचा।